वेरी गुड इवनिंग गाइस। बज रहे शाम के 6। अभी प्लान था कि जितना हो सके उतना जल्दी में मेरे विजन बोर्ड को अपडेट कर लूँ। फ्रेम्स सारी मेरे पास से आ चुकी है, लेकिन बारिश आने की वजह से मुझे लग रहा है कि जिम आज हमें थोड़ा जल्दी चला जाना चाहिए, क्योंकि आज हम ट्रेन करने वाले लेग और एब्स। जल्दी चलते हैं जिम और ट्रेन करते हैं लेग और एब्स। जब आप लेग एक्सटेंशन लगा रहे हो तो कॉन्ट्रेक्शन में 2 से 3 सेकंड का होल्ड करना, जिससे आपके क्वाड्रिसेप्स में अच्छा सा स्क्वीज आएगा, जिससे मसल हाइपरट्रॉफी इंक्रीज होगी और आपके क्वाड्रिसेप्स चल ग्रो हो जाएंगे। और नेगेटिव में 2 से 3 सेकंड का कंट्रोल में मेरे उसको परफॉर्म करना, जिससे आपके क्वाड्स में अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। और स्ट्रेच के पोजीशन में 1 सेकंड का होल्ड करके वापस से कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देना, जिससे आपके क्वाड्रिसेप्स जल्द से जल्द ग्रो हो जाएंगे। मैं कभी कभी इस एक्सरसाइज में सिंगल लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करता हूँ, जिससे कि मेरे क्वाड्रिसेप्स में जो मसल इम्बैलेंस है वो मैं अच्छे से फिक्स कर सकता हूँ। अगर आपके क्वाड्रिसेप्स में मसल इम्बैलेंस है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सिंगल लेग एक्सटेंशन को डेली रूटीन में ऐड करो, जिससे आप मसल इम्बैलेंस को फिक्स कर पाओगे और अपने क्वाड्रिसेप्स की साइज को जल्द से जल्द इंक्रीज भी कर पाओगे। इसके हम 2 से टिल फेलियर लगाएंगे। जितना हो सके उतना आपको टिल फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए, जिससे आप मसल हाइपरट्रॉफी को से रीच कर पाओगे और जितना हो सके उतना मसल बिल्डिंग पर फोकस भी कर पाओगे। काफी टाइम बाद लेग प्रेस वापस से लग रही है, क्योंकि लोअर बैक पेन होने की वजह से हम स्क्वाट्स नहीं लगा रहे। लेग प्रेस की एक मास्टर टिप मैं आपको थोड़ी देर में बता दूं। अब ये लेग प्रेस के मशीन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ मसल ग्रुप को अलग से ट्रेन कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करना है तो जितना हो सके उतना अपनी फीट की प्लेसमेंट को नीचे की तरफ रख, यहाँ पर, जिससे जितना हो सके आप उतना क्वाड्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। अगर आपको ओवरऑल सारे लेग्स को ट्रेन करना है तो नॉर्मल ग्रिप से आप अपने ओवरऑल लेग्स के मसल्स जैसे कि क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को आराम से ट्रेन कर पाओगे। अगर आपको स्पेसिफिकली अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को ट्रेन करना हो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने फीट के प्लेसमेंट को रखो, जिससे आप अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। और उसके बाद अगर आपको इनर लेग्स को ट्रेन करना है तो अपने फीट की प्लेसमेंट को थोड़ा वाइड रख के लेग प्रेस को लगाओ, जिससे आप अपने इनर लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। और हम हमारा वर्कआउट खत्म करेंगे लेग्स का सीटेड काफ रेजेस से। मेरे काफ के जो इंसर्शन है वो थोड़े लॉन्गर साइड की तरफ है, जिससे मैं कितना भी काफ को ट्रेन कर लूँ उसमें वो एक जो शेप आना चाहिए जो शॉर्ट इंसर्शन वालों का आता है वो मेरे में नहीं आता। चाहे मैं कितना भी काफ को ट्रेन कर लूँ, इसकी वजह से मैं काफ को ट्रेन ही नहीं करता। तो एब्स की जो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी एब्स क्रंचेस। अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। अगर आपके जिम में ये मशीन अवेलेबल है तो ब्रीथ को होल्ड करो, होल्ड करो, जैसे ही जो हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट रहता है जहां पर हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपको एक्सेल करना चाहिए, जिससे आप मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। और जो हमारा इसेंट्रिक पार्ट रहता है जहां पर हम कॉन्ट्रैक्शन के ऑपोजिट यानी मसल को हम स्ट्रेच करते हैं, तो आपको जितना हो सके उतना ब्रीथ इन करना चाहिए। जिससे आप अपने एब्स के मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे और जितना हो सके उतना जल्दी इनको ग्रो कर पाओगे। एब्स क्रंचेस लगाने से हमारे अपर के जो 4 एब्स वो अच्छे से ट्रेन होता है। अगर आपको थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपका हाई है तो आपको जितना हो सके उतना अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो करने पर ध्यान देना चाहिए और एब्स को साथ में ट्रेन करते रहना चाहिए, जिससे आपको थोड़े टाइम में आपको अपर एब्स अच्छे से दिखने लगेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट बनाना चाहते हो तो आपको पहले ये डिसाइड करना हो कि आप वीक में कितनी बार ट्रेन करोगे। तो एज ऑफ नाउ मैं आर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं मंडे को चेस्ट और बैक, ट्यूसडे को लेग और एब्स और वेडनेसडे को शोल्डर और आर्म ट्रेन करता हूँ। और वापस से थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मैं वही सेम तीनों डे रिपीट करता हूँ। जो मेरा पहला लेग वर्कआउट रहता है वो मैं जितना हो सके उतना हैमस्ट्रिंग पर फोकस करता हूँ, और दूसरा जो मेरा लेग वर्कआउट है उसमें मैं जितना हो सके उतना मेरे क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करने पे फोकस कर रहा हूँ, जिससे मेरे ओवरऑल लेग्स आराम से ट्रेन होते रहे और उनकी साइज भी इंक्रीज होती रहे। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपका सबसे पहला जो गोल रहना चाहिए वो वर्कआउट से ज्यादा डाइट पर होना चाहिए, क्योंकि डाइट से ही आप जितना हो सके उतना जल्द से जल्द फैट लॉस कर पाओगे।
अब सिंपली क्या करो, आप मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करो। अगर आपको वो नहीं पता तो सिंपली गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करो और अपने BMI यानी कि आपकी हाइट और वेट सारी चीज़ें इंसर्ट कर दो और वो आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी का काउंट दे देगा। अब नॉर्मली अपनी डाइट में उससे 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट रखें। कैलोरी डेफिसिट यानी जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 200 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करना और जितना हो सके उतना हाई प्रोटीन कंज्यूम करना, जिससे आप जो भी वर्कआउट करो यहाँ पर जिम में और जो आप मसल्स को ब्रेक डाउन करो वो आप जल्द से जल्द हील कर पाओगे और जितना हो सके उतना फैट लॉस के साथ साथ आप मसल बिल्डिंग भी कर पाओगे। तो हमारे वर्कआउट की जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी रशियन ट्विस्ट। अब काफी सारे लोग मैंने देखा है कि वो इस तरीके से रेप्स को परफॉर्म करते हैं। वो जितना हो सके उतना अपने हाथ को दोनों तरफ ले जाने की ट्राई करता है। अब सिंपली उनको फिक्स करने के लिए एक कैटल बॉल ले लो, अपने एल्बोज को अंदर बॉडी में टक्ड इन करो और जितना हो सके उतना अपने कोर को मूव करो इस तरीके से। जब आप इस समय इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपके ऑब्लिक्स अच्छे से ट्रेन होंगे और वो अच्छे से कॉन्टैक्ट भी हो पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अल्टरनेट डे एप्स को ट्रेन करो, जिससे आप जल्द से जल्द अपनी ओवरऑल फिजिक को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे और अपने ऑब्लिक्स को भी अच्छा से ट्रेन कर पाओगे। फाइव थ्री मैंने बोला तो था कि कल ये जो विजन बोर्ड है उसे हम सजा देंगे वापस से। प्रिंट्स रेडी है लेकिन टाइम की थोड़ी कमी होने की वजह से हम इसे कल कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो फिटनेस से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि उस टॉपिक पर हम जल्द से जल्द डिस्कशन कर लेंगे और मैं आपको जितना हो सके उतना अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा।